ओम वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का हमारा विषय है कि मकर राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन क्या करने जा रहा है। देखिए मकर राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो इस वक्त सितंबर के महीने में सूर्य का परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। सूर्य हर महीने अपनी राशि बदलते हैं और एक राशि में करीब करीब 30 दिन तक रहते हैं और 30 दिन के बाद अपनी राशि में आगे पदार्पण कर जाते हैं। और अभी सूर्य जो चल रहे हैं वो विशेष तौर पर बदल कर विशेष तौर पर 17 सितंबर को करीब करीब दोपहर को 1:31 पर रविवार के दिन सूर्य परिवर्तन का योग बनाने वाले हैं और सूर्य अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में जाएंगे, भाग्य के द्वार जाने वाले हैं। ऐसे में आपका बड़ा महत्वपूर्ण भाव रहने वाला है, आपको बहुत सोच समझकर कार्य करना है। सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और वो भाग्य में जा रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार से हम बात कर रहे हैं और ये गोचर के दृष्टिकोण से राशि के अनुसार से देखना सबसे प्रशस्त माना जाता है। वैसे तो देखना पड़ता है जन्मपत्री के अंदर कौन सा भाव ज़्यादा प्रशस्त है कि लग्न राशि या जन्म राशि, दोनों में से देख लेना चाहिए। जन्म राशि वो कि जिसमें व्यक्ति का चंद्रमा जब जन्म के समय चल रहा होता है वो जन्म राशि मानी जाती है। लग्न राशि वो कि जिस लग्न उदय के समय में व्यक्ति का जन्म हुआ है। और राशि जो होती है चंद्र राशि वो करीब करीब 2 से ढाई दिन तक एक राशि रह सकती है, लेकिन लग्न राशि जो है वो हर 2 से करीब करीब 2.5 घंटे के बीच में परिवर्तन की तरफ चली जाती है। तो जन्मपत्री के बनाते वक्त इन सब विषयों को देखना चाहिए। और अनेक ज्योतिषों का मत है कि कौन सी लग्न राशि प्रभावी होगी या जन्म राशि प्रभावी होगी। तो हम इस वक्त बात कर रहे हैं मकर की। तो मकर राशि में जो सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है, अष्टम भाव से नवम भाव में शनि सूर्य का पदार्पण होगा और सूर्य का ये पदार्पण जो है नवम भाव में विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। हर लिहाज से बच्चों के लिए अलग प्रभाव होगा, बड़ों के लिए अलग प्रभाव होगा, स्त्रियों के लिए अलग प्रभाव होगा, पुरुषों के लिए अलग प्रभाव होगा। तो उन सब चीज़ों को समझते हुए क्या सार्वभौमिक तौर पर आप कैसे राशि के अनुसार जान सकते हैं कि आपके ऊपर किस प्रकार का महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। सबसे पहले बच्चों के संबंध में जान लें तो जो लोग बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके लिए समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। चीज़ों को समझने में, चीज़ों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में विशेष तौर पर मकर राशि वालों को थोड़ी दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। अपने विचारों में व्यक्ति मग्न रहते दिखाई दे रहे हैं। दिमाग जो विचार के फ्लक्चुएशंस हैं वो थोड़ा फ्लक्चुएट होती दिखाई रही हैं, यानी विचार का प्रवाह जो है थोड़ा फ्लक्चुएट होता दिखाई दे रहा है। सेंट्रलाइज जो फोकस है वो हो नहीं पाएगा, उसके कारण से चीज़ों को समझने में दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। तो बच्चों के साथ काउंसलिंग करके चीज़ों को अच्छे से समझाने का प्रयास करना चाहिए, इंटरेस्ट जगाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में अन्यथा नहीं तो ये टाइम 1 महीने का जो समय है थोड़ा सा नेगेटिव जाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो जिन बच्चों की मकर राशि है उनके माँ बाप को विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा ध्यान ज़्यादा देते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। और एक बात और ध्यान रखें, जो लोग भी मकर राशि से संबंध रखते हैं ऐसे में सूर्य का जो ये परिवर्तन जो है अष्टम भाव से नवम भाव की तरफ जाना और 1 महीने तक करीब करीब 17 सितंबर को ये परिवर्तन होने के योग हैं। और जो रविवार के दिन सूर्य परिवर्तन करेंगे दोपहर को 1:31 पर 18 अक्टूबर तक वहीं चलेंगे। 18 अक्टूबर तक कन्या राशि में सूर्य रहने वाले हैं और ये 18 अक्टूबर सुबह 1:30 तक योग रहेगा। तो करीब करीब जो दिन है 30 दिन के आसपास का ये योग बनेगा और ऐसे में बहुत सोच समझकर कार्य करने की ज़रूरत है। आवेश बढ़ता दिखाई दे रहा है, ऐसे में कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस बढ़ सकते हैं। आवेश के कारण से हो सकता है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं या साथ में मिलकर काम कर रहे हैं वहाँ थोड़ी सी खटपट साथ में काम करने वालों से, भाई बहनों से या ऑफिस में काम करने वाले लोगों से, आपके आसपास के लोगों से थोड़ी सी खटपट होने के योग दिखाई देते हैं और यही कारण बन सकता है कि उन्नति का रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि जो भी कार्य करें थोड़ी सी अपने आवेश को कंट्रोल में रखने का प्रयास। सूर्य आवेश कारक ग्रह है। सूर्य जो है तेज के स्वामी है और नैसर्गिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो सूर्य किसी भी ग्रह को, बहुत सारे जो सप्त ग्रहों के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो कोई भी ग्रह है, चाहे चंद्र, मंगल, बुध, सूर्य, शनि इत्यादि, इन सब को सूर्य अस्त कर देते हैं। और यही प्रभाव है कि सूर्य का जो भाग्य में जाने के कारण से बाकी ग्रहों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। वो अननेसेसरी का आवेश भाग्य में हर चीज़ पे वर्चस्व स्थापित करने का जो व्यवस्था है उसको बढ़ाने का कार्य कर सकता है। तो
बहुत सोच समझकर अपने काम को करने का प्रयास करें। कलीग्स के साथ, ऑफिसर्स के साथ, घर परिवार में थोड़ा शांति के साथ बात करने का प्रयास करें। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये एक विचित्र समय है आपके लिए। बहुत ज़्यादा नरम और बहुत ज़्यादा गर्म स्वभाव जो होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कोई परेशानी कर सकता है। बैलेंस रहकर काम करने की ज़रूरत है। आप बैलेंस रहकर चलें। अब हमने आपको कहा कि थोड़ा गर्म ना रहेगा तो आप कई लोग हो जाएंगे बिल्कुल सरल रहने की बात कर सकते हैं ना। बैलेंस, जैसे हैं वैसे रहते हुए काम करने का प्रयास करें, सरलता के साथ काम करने का प्रयास करें। और बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा नरम, दोनों प्रभाव आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि बहुत ज़्यादा स्वभाव को बैलेंस रखते हुए, कहीं के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें तो बियॉन्ड कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, या एग्रेसिव हो तो बियॉन्ड एग्रेसिवनेस आ जाए, तो दोनों स्थितियां किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। तो बैलेंस रहते हुए यदि आप काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा उन्नति में बाधा उत्पन्न आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और एक बात को ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए, कोई कानूनी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या कोई कानूनी कॉन्फ्लिक्ट है तो विशेष तौर पर उसमें रहते हुए काम करें और कानून, रूल्स एंड रेगुलेशन में रहते हुए काम करने के आपके अच्छे योग दिखाई देते हैं और आपके लिए किसी ना किसी कारण से सुख का आगमन होने के योग बन जाएंगे। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन में काम करने का प्रयास करेंगे, बाउंड्री लेते हुए काम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट हटकर रास्ते बनने के योग बन सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई काम कर रहे हैं, किसी मिल के साथ काम कर रहे हैं, कोई कहता है हम शॉर्टकट अपना के काम कर लेते हैं, तो ऐसे में फंसने के चांस बढ़ सकते हैं। भाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा बैलेंस रहते हुए काम करने की ज़रूरत है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस वक्त आपके ग्रह थोड़े से कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। अपने बंधुओं से, प्रेमियों से विशेष तौर पर कुछ ऐसा बन सकता है कि थोड़ी कठिनता हो सकती है उनके स्वभाव के कारण से, उनसे किसी न किसी कारण से विरोध उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं, ग्रह एक दिखा रहे हैं। तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सूर्य का उपाय करने की बहुत ज़रूरत है। ऐसे में एक उपाय हम आपको बता रहे हैं। चांदी का बर्तन यदि आप उपयोग करें, चांदी के बर्तन में दूध, चांदी के बर्तन में खाना यदि खाने का प्रयास कर सकें, थोड़े बहुत रूप में किसी मंदिर में चांदी का दान कर सकें तो वो भी बहुत श्रेष्ठ उपाय है आपके लिए। या एक चांदी का बर्तन ले लीजिए, लोटा ले लीजिए और उससे नित्य प्रति भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का प्रयास करें। ये कुछ उपाय हम आपको बता रहे हैं। ये कर लेने से आपके लिए बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन होने के योग बन सकते हैं। और हो सके तो तीर्थ यात्रा, किसी भी देवस्थान में जाकर दर्शन करने का एक व्यवस्था बनाने का प्रयास करें। ये आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बना सकता है। ये दिव्य उपाय है एक आपके कष्टों को दूर करने के लिए। इस वक्त सूर्य जो भाग्य जगाने के लिए सूर्य भाग्य में आ रहे हैं। और सूर्य भाग्य कैसे जगाएंगे? तब जगाएंगे तो जब कोई ना कोई देवस्थान पर जाकर, आप कोई तीर्थ स्थल पर जाकर वहाँ दर्शन कर कर माँ भगवान के प्रति अपना समर्पण भाव रखते हुए कोई कार्य कर लेंगे तो देखिएगा बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। और ऐसे में आपकी मन में यात्रा करने का, घूमने फिरने का, इधर उधर जाने का भाव उत्पन्न होने के योग दिखाई दे सकते हैं। धार्मिकता स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होती दिखाई दे रही हो, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ऐसे में ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप विशेष तौर पर हर रोज़ चांदी के लोटे से या चांदी के गिलास से भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की व्यवस्था बनाए। थोड़ा सा गंगा जल लेकर उसमें थोड़ा सा दूध डालकर भगवान सूर्य को ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का प्रयास कीजिए। देखिए परिवर्तन के योग बहुत अच्छे बन सकते हैं। शनि के साथ सूर्य जो है वो विशेष तौर पर जो इस वक्त योग बना रहे हैं वो षडाष्टक योग बन रहा है। तो ऐसे में विशेष तौर पर शनि और सूर्य का षडाष्टक योग बनना ये थोड़ा सा भारी हो सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आधे समय तक तो मंगल के साथ भी षडाष्टक योग शनि का बना रहेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट में ना फंसे, बिल्कुल किसी भी कारण से कॉन्फ्लिक्ट में फंसना वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो बहुत सोच समझकर कार्य करने से आपको रास्ता बन सकता है और किसी अच्छे व्यक्ति की सलाह लेते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा हो सकता है। आवेश को त्यागते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, उससे सुख का पदार्पण होगा, सुख जीवन में आएगा। और ये उपाय जो हमने बताया इसको कर लेंगे तो बहुत कल्याणकारी रहेगा। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 50-70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत
भंडारे चलते हैं, रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर, आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग, और बहुत सारे शोध कार्य करीब करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।